गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् सुखं सयाना निलये निजेपे नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेया मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् श्रीकृष्ण राधा वरदकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बलबाल कृष्ण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की
तीर्थराज प्रयाग की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, चंडी याग की, समस्त भक्त वृंद की, लेटे हुए हनुमान जी महाराज की, वासुकी नाग की, जय जय श्री राधे। सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि हम सभी इस तीर्थराज प्रयाग में, जो कि सभी तीर्थों में कुरुक्षेत्र, पुष्कर, काशी, वृंदावन, अयोध्या, जो भी हमारे भारतवर्ष में पुण्य तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में सबसे पवित्र और सबसे पुण्यदायी तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज। इसका नाम ही है तीर्थों का राजा। राजा वही होता है जो सबसे प्रभावशाली हो, इसलिए यह तीर्थों का राजा। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में, वो भी माघ जैसे पवित्र महीने, हम सभी अपने गृह के नाना जंजालों को त्याग करके, उनको लौट करके, हमारे यहाँ संबंधियों में अनेक कार्य होते हैं, उनके यहाँ आना जाना होता है, हमारे घर होते हैं, दुकान होते हैं, पशु होते हैं, उन सभी का मोह व्यापार सब कुछ छोड़ करके हम सभी यहाँ तीर्थ क्षेत्र में किस लिए आते हैं? पुण्य कमाने। यही भाव होता है, चलेंगे गंगा में स्नान करेंगे, पुण्य मिलेगा। और पुण्य किस लिए करते हैं? जितना पुण्य करते हैं उन सभी का पुण्य का एक ही फल है, एक ही अपेक्षा हम सभी करते हैं, हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो, या वैकुंठ या स्वर्ग मिल जाए, यही भावना होती है। तो माघ महीने में स्नान का जो पुण्य है, वह इस कथा में हम जानेंगे कि जो अन्य आप कृत्य करते हैं, दान, होम, जप इत्यादि का जो पुण्य होता है, उन सभी से कहीं बढ़कर माघ महीने में बाहरी घर के बाहर जलाशय में, नदी में स्नान का पुण्य होता है। उसी माघ महात्म का कथा श्रवण करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पधारे, अपना अमूल्य समय भगवत चरण में व्यतीत कर रहे हैं। और भगवान के लिए निकाला गया एक एक पग स्वर्ग की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं कि आप हमारी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं भी आपके लिए एक ही कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपने कदम से एक कदम बढ़ाएंगे, और मैं जब अपना एक कदम बढ़ाऊंगा तो एक ही कदम में मैं 14 भुवनों को नाप लेता हूँ। ऐसा मेरा कदम है। आप मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ, मैं भी उसी कदम से एक कदम आपके लिए बढ़ाऊंगा। सोचिए, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, एक कदम हमारे लिए बढ़ा देंगे तो हम तो उनके चरण में विलीन हो ही जाएंगे। वो भक्त वत्सल भगवान की। तो मुख्य रूप से हम सभी जो कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, प्राय देखा जाता है कि जो भी कथाएं होती हैं पुराणों की, वो नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जनपद में इस समय है। दास को भी एक बार अवसर प्राप्त हुआ था, गुरुदेव और मित्र के साथ जाने का, धाम का दर्शन हुआ था, सेवा का अवसर मिला था हम सभी को। प्रायः सभी पुराणों की कथाएं वहीं श्रवण की जाती है, जहाँ पर सूत जी प्रमुख वक्ता और सौनक जो कि एक ऋषि है, सौनक ऋषि, वो प्रधान श्रोता बन करके 88,000 ऋषि मुनियों का नेतृत्व करते हैं और सूत जी से प्रश्न करते हैं भगवत चर्चा के लिए। ऐसे ही यह जो माघ महात्म की कथा है, यह पद्म पुराण से ली गई। किस पुराण से? पद्म पुराण से ली गई। एक बार सभी श्रोता 88,000 ऋषि मुनि
बैठे हुए थे नैमिषारण्य में और सूत जी अपने आसन पर विराजमान थे। सभी ऋषियों ने कहा, महात्मन, आपने हमको कार्तिक आदि अन्य महीनों का जो फल होता है, महात्म्य होता है, उसका श्रवण कराया। अब हम चाहते हैं कि आप हमें माघ महीने का महात्म्य श्रवण कराइए। माघ महीने का क्या महात्म्य है, उसी क्या में सूत सूत महाभाग त्वया लोकहितैषिणा कथितं कार्तिकाख्यानं मुक्ति मुक्ति प्रदायकम् अधुना माघमाहात्म्यं वदनो नो महर्षण श्रुतेन येन लोकानां संशयः क्षीयते महान्। कहते हे महाभाग सूत जी, ऋषि लोग कह रहे हैं सूत जी से, हे महाभाग सूत जी, आपने लोगों के मंगल के निमित्त भुक्ति मतलब भूख और मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक महीने का महात्म्य, उसका आख्यान वर्णन किया। हे लो महर्षण, अब आप हमें माघ महात्म्य का वर्णन श्रवण कराइए, जो कि जिसके सुनने से संसार के सभी जनों का सारा संशय दूर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति, उनकी करुणा के प्रति, उनके चरित्रों के प्रति बड़े बड़े संदेह होते हैं। प्रायः इस समय एक जो लीला है भगवान की, एक लीला पर सभी लोग संदेह करते हैं, जो सीता जी का भगवान ने परित्याग कर दिया था। सीता जी का परित्याग वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, उसका सविस्तार वर्णन उस ग्रंथ में है, वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। किंतु आज करके कुछ विद्वत वरेण्य इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम सभी का परम दायित्व है, जो श्रुति स्मृति श्रौत अस्मात् ऐसे परम विद्वान निष्णात ऋषि मुनियों ने हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए शास्त्रों की रचना कर दी है, उनमें हम भेद न निकालें, उन पर प्रश्न चिन्ह न खड़ा करें। जो शास्त्रों ने कह दिया है उन पर आंख मूंद कर भरोसा करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें। यही हम सभी का परम दायित्व है, यही मुक्ति प्रदाता होगा हम सभी के लिए। तो जब सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा प्रश्न पूछा, सूत जी क्या कहते हैं? कहते हैं, साधु साधु मुनिश्रेष्ठाः यूयं कृष्ण परायणाः यत्पृच्छथ मुदा युक्ता अज्ञा कृष्ण कथा मोह। हे मुनियों, आप धन्य, आप सभी भगवान कृष्ण के चरणानुरागी हैं। आप सभी के मन में जब भी भगवान के चरित्रों का, उनकी लीलाओं का श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है, तो आप ऐसे एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं। यह जगत कल्याणकारी प्रश्न आपने जो मुझसे पूछा है, उसका माघ महीने का जो पुण्य प्रदान करने वाला महात्म्य है, उसे मैं आप सभी के सामने कहूंगा। आप सभी उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं, एकदा पार्वती विप्रा शंकरं लोक शंकरं अप्रच्छ विनियोपेता स्पृष्ट्वा तच्चरणाम्बुजम्। कहते हैं, एक बार पार्वती जी
शंकर जी से पूछती हैं, कहती हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले स्वामी, हे विश्वनाथ, आप प्रसन्न होइए और अब जो मैं पूछती हूँ उसे आप बताइए। प्रायः स्त्रियां अपने पतियों से बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछती हैं, विशेषतः जब भोजन कर रहे हो पतिदेव, विशेष रूप से पूछती है माता भी भगवान शिव को प्रसन्न मुद्रा में विराजमान देखती हैं और उनसे पूछती हैं, हे प्रभु आप बताइए, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। वो पूछती हैं कि मैंने आपसे अनेक धर्मों को सुना है, आपने मुझसे अनेक कथाओं को श्रवण कराया है, अमर कथा भी मुझे आपने श्रवण कराई है। अब मैं माघ महीने का महात्म्य आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहती हूँ। इसको सर्वप्रथम किसने श्रवण किया, माघ महात्म्य की कथा, और इसकी क्या विधि है, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंकर जी बोले, अध्वरावभृतस्नातः ऋषिभिः कृतमङ्गलः, पूजितो नागरैः सर्वैः स्वपुरान् निर्गतो बहिः, दिलीपो भूभृतां श्रेष्ठो मृगया रसिको नृपः, कौतूहल समाविष्टः आखेटव्यूह संवृतः। शंकर जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि एक बार राजा दिलीप, जो कि रघुवंशियों में एक राजा हुए, भगवान राम के पूर्वजों में, उनकी कथा है। रघुवंश महाकाव्य में उनकी कथा आती। राजा दिलीप परम गोरक्षक थे। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। महर्षि वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, जो कि प्रारंभ से ही, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ, तब से ही वशिष्ठ जी सूर्य वंश के, रघुवंश के कुल गुरु। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि आप पुरोहित कर्म और रघुवंश का करिए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी रघुवंश में भगवान विष्णु अपना अवतार ग्रहण करके पधारेंगे, तब उन्होंने रघुवंश की पुरोहिताई स्वीकार की थी। उनकी दृष्टि में पुरोहित कर्म निकृष्ट कर्म था, इसलिए वे पुरोहित कर्म नहीं करना चाहते थे। राजा दिलीप बड़े ही प्रतापी राजा हैं। उनके मन में शिकार के प्रति भी बड़ा उत्साह होता है। वो जंगल में शिकार खेलने के लिए भी जाते हैं। एक बार यज्ञ के पश्चात उन्होंने अमृत स्नान किया। यज्ञ के पश्चात स्नान किया जाता है जलाशयों में, उसे अमृत स्नान कहते हैं। और ऋषियों द्वारा मंगलाचार किया गया। उनकी प्रजाओं ने राजा का पूर्ण सत्कार किया और राजा दिलीप अपनी शिकार की सामग्री को लेकर के, जूता इत्यादि विधिवत पहन करके, बाणों को तरकस में लगा करके, धनुष लेकर के, तलवार लेकर के, घोड़े पर आरूढ़ होकर के अपनी समस्त सैनिक परिकरों के साथ जंगल की ओर निकले। वहां सिंह के समान पराक्रमी अनेक जानवर थे। अनेक नदी सरोवरों को राजा दिलीप लांघते हुए कुंजों में, जंगलों में हिरण जैसे पशुओं को ढूंढते हुए आगे बढ़े। और इस प्रकार वह वनस्थली का अवलोकन करते हुए इधर उधर देखते हैं कि पेड़ों पर मोर बैठे हुए हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, मृग का झुंड इधर से निकल जाता है, शेर उधर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है। सबका दर्शन करते हुए भी एक हिरण का पीछा करते हुए बढ़ रहे थे।
प्रकार बहुत सारे चित्रण हैं जंगलों में। कहीं सिंह के चरणों के चिन्ह दिखाई देते थे, कहीं शार्दूल के नख से विखंडित मृगों का रुधिर पड़ा था जिससे पृथ्वी रक्तवर्ण हो रही थी। कहीं आयत के भार से आर्त भैंसें फिरती थी जो घर के आंगन की भूमि का आभास कराती थी। कहीं वृक्षों पर वन्य पुष्पों की घनी सुगंधि से वन व्याप्त था, कहीं लता गृहों पर भौरे गुंजन कर रहे थे, कहीं सड़कों की केचुली बिल से आधी निकली थी, कहीं बिलों में अजगर बैठे थे, बाहर उनकी केचुली पड़ी थी, कहीं दावानल की ज्योत से शिलाएं सुशोभित हो रही थी, कहीं हिंसक पशुओं और व्याघ्रों का फुटकार शब्द हो रहा था, चिंगाड़ रहे थे, कहीं खरगोशों पर कुत्तों का समूह छोड़ा गया था। इस प्रकार जहां तहां छोटे सरोवरों पर विश्राम करके राजा एक वन से दूसरे वन की ओर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में शिकारी जो होते हैं व्याध बक बक कर रहे थे, बकवास कर रहे थे। तभी राजा के वन भ्रमण करते समय कोलाहल करता हुआ एक सारंग मृग, एक रंग बिरंगा काला हिरण का बच्चा हिरण वन में से निकला। वो कूदते हुए अपनी तेज चौकड़ियां मारते हुए जा रहा था और सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह कभी इतना ऊंचा छलांग लगाता कि जैसे आकाश में कूद रहा हो और कभी धरती पर फिदक रहा था। वह मृग टेढ़े गंभीर सोते और कंटीले वृक्ष वाले महावन में प्रवेश कर गया और राजा भी उसके पीछे पीछे चले गए। एक वन से दूसरे वन में बहुत घूमते हुए वह मृग निर्जन वन में चला गया जहाँ कोई पुरुष कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था, केवल जंगल ही जंगल था और पशु पक्षी इत्यादि थे। जब राजा ने उस मृग को नहीं देखा, उसका पीछा करते करते वह थक गया, मुख प्यास से व्याकुल हो गया, तालू लाल हो गया, मुख पर पसीना आ गया। उनके जो सैनिक थे वो सब थक गए, घोड़ों की गति रुक गई। राजा ने देखा कि अब दोपहर का समय हो गया है, कहीं विश्राम करना चाहिए और प्यास बहुत जोरों की लगी थी। जल की इच्छा से उन्होंने इधर उधर देखा तो एक घने वृक्ष के नीचे एक निर्मल सरोवर था, जैसे हमारे यहाँ की गंगा जी परम पवित्र है, जिसमें विशाल कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में भौरे गुंजान कर रहे थे। कमलनी से आच्छादित मानो वह सरोवर मरकत मणि से व्याप्त था। स्वच्छंदता से मछलियां जिसमें उछल रही थी, जिसका जल सज्जनों के मन के समान निर्मल था। ऐसा सरोवर का वर्णन कर रहे हैं सूत जी, शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और शंकर जी पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार अपने जल से हिंसक जंतुओं को पितरों के समान तृप्त करता हुआ चंद्रमा के समान दिन के सब संतापों को दूर करने वाला वह अनुपम सरोवर था। उसको देखते ही राजा का श्रम इस प्रकार दूर हो गया जैसे मेघ को देख चातक की ग्लानि मिट जाती है। चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र के वर्षा के इंतजार में बैठा रहता है। वह जब स्वाति नक्षत्र आता है तो अपने चोंच को आकाश की ओर मुंह करके खोल कर बैठा रहता है और जो आकाश से बूंदें गिरती हैं केवल वह उसी को पी करके रह जाता है, उसी नक्षत्र में। बाकी न तो वह और अन्य चीजें वह नहीं खाता है। उसी प्रकार राजा दिलीप का भी सारा कष्ट दूर हो गया और राजा दिलीप अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने आपके मुखारविंद से अनेक पूजा विधि, यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ यजन, दान की विधियां, तप, स्वाध्याय आदि सबने मैंने आपके शरण में रहकर किया। अब मैं
माघ स्नान फल सुनने की इच्छा करता हूँ। देखिए तीसरे श्रोता बन रहे हैं वशिष्ठ जी। पहले कौन है? शौनक आदि ऋषि हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? सूत जी महाराज से। और दूसरे कौन है? दूसरे श्रोता कौन है? पार्वती जी। किससे प्रश्न कर रही हैं? शिव जी से। और तीसरे दिलीप जी। दिलीप जी किससे प्रश्न कर रहे हैं? अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से। ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई। एक वक्ता दूसरे वक्ता और श्रोता की वार्ता अपने श्रोता को सुना रहा है। उसी प्रकार हम भी आप लोगों को उन्होंने जो वार्ताएं की हैं उसको मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। इस दास में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने मुखारविंद से कुछ बोल पाए। बस गुरुदेव की कृपा और भगवान नारायण की ऐसी अनुकंपा थी जो दास यहाँ तक पहुँच सका है, वरना मेरी गति तो कहीं और थी। यहाँ बैठकर मैं कुछ नहीं बोल पाता, यह शरीर कुछ नहीं बोल पाता। इसमें बालकृष्ण खुद प्रवेश करते हैं और जैसी उनकी मुरली बजती है वैसे ही समझिए कि मैं अभी बज रहा हूँ। बजाने वाले वही हैं। जैसे मुरली में तमाम प्रकार के छिद्र होते हैं वैसे मेरे अंदर भी बहुत सारे छिद्र हैं। काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा है। लेकिन जब भगवान अपनी मधुर रागनियां छेड़ते हैं अंगुलियों से, गजब का स्वर निकालता है महाराज। बस समझिए कि जो यहाँ से निकल जा रहा है वही बजा रहे हैं। टूटी फूटी बजाएंगे वही बजाएंगे, अच्छा अच्छा बजाएंगे वही बजाएंगे। आप सभी से एक आग्रह है, मैं पहली बार यहाँ से पहली बार किसी मंच से कथा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी मेरी बुराइयों की ओर बिल्कुल दृष्टि मत रखिएगा। जो भी अच्छाइयाँ पाइएगा उसे उतार लीजिएगा, बुराइयाँ यहीं छोड़कर चले जाइए। तो वशिष्ठ जी श्रवण कराते हैं दिलीप जी को, कहते हैं राजन मैं तुम्हें माघ स्नान की महिमा बताऊंगा। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि ना मुझे कर्मकांड करना पड़े, ना मुझे स्नान इतने जाड़े में करना पड़े, ना मुझसे जप हो पाता है, ना ही कड़ी कड़ी साधनाएं हो पाती हैं, ना ही दान हो पाता है। तो इन सभी से बचने के लिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो ये सब नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं उपाय बताता हूँ। जो लोग गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण ये सब और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। माघ की महिमा बता रहे हैं वशिष्ठ जी। वे माघ में प्रातः काल स्नान करें और जो 3 रात तक कृच्छ और पराग जैसे ये कठिन उपवास होते हैं, ये उपवास निराहार रह जाते हैं और 3 दिनों तक रह जाते हैं। महिलाओं को तो वैसे भी साल भर में 2-4 निराहार रहने ही पड़ते हैं। करवा चौथ आ गया, गणेश चतुर्थी आ गई, पुत्रों के लिए व्रत होते हैं, ऐसे 2-4 माताएं तो रह ही जाती हैं। जन्माष्टमी भी रह जाती है। माताएं बड़ी शक्तिशाली हैं प्रभु। इन सभी व्रतों को भी जो नहीं करना चाहता है वो अगर माघ में प्रातः काल स्नान कर ले तो उसका पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। और बता रहे हैं कि जो वैशाख में जल और अन्न का दान का पुण्य है और कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, वही प्रधानता माघ में जप, होम और दान इन तीनों बातों की है। जो इस माघ महीने में जप करता है, होम करता है और दान करता है उसे अनंत गुना फल मिलता है। और जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ किया है वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। हमारी जो सबसे प्रिय वस्तु होती है, किसी को जलेबी प्रिय है, किसी को सोना प्रिय है, किसी को अपना पुत्र प्यारा है,
किसी को पति प्यारा है, और इन सभी का त्याग करके हम सभी यहाँ आए हैं। हमारे पुत्र पति सब घर पे हैं, माता पिता सब घर पे हैं, उन सबका त्याग करके हम लोग यहाँ आए हैं। और वही बता रहे हैं वैसे जी, जो अपने सबसे प्रिय वस्तुओं का त्याग करता है और नियमों का पालन करता है, और वही माघ महीने में सच्चा साधक होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार जो महीने में, माघ के महीने में अपने प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है और नियमों का पालन करता है, उसका माघ महीने में धर्म रक्षक होता है, और उसके जितने अधर्म होते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी के अगले हिस्से में लगा होता है वो काटने वाला हिस्सा, और पीछे पेट होता है। पेट लकड़ी का ही होता है और लकड़ी पेड़ से ही आती है। वही पेड़ उसमें लगा है लकड़ी के रूप में, पेड़ के रूप में, और वही लकड़ी काट देता है पेड़ को, वही कुल्हाड़ी। जैसे मान लीजिए ये पेड़ अधर्म है और वही कुल्हाड़ी अधर्म को काट देती है। और वही कुल्हाड़ी जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उस आक्रमणकारी से हमारी रक्षा भी करेगी। इस प्रकार समझिए कि वह पापों को काटने वाली है और हमको धर्म की ओर ले जाने वाली। ऐसी माघ की महिमा है, माघ स्नान की महिमा है। तो यदि सकाम भाव से कोई स्नान करता है तो उसको तो मनोवांछित फल की सिद्धि होती ही होती है, और यदि कोई निष्काम भाव से माघ महीने में स्नान कर लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, वही दिव्य लोकों की प्राप्ति माघ स्नान में, माघ महीने में स्नान करने वालों की होती है। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य वहां के जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो धरती पर वापस लौट आते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंत। जब यहाँ का पुण्य जब व्यक्ति कर लेता है, सभी पुण्य उसके हो जाते हैं, स्वर्ग में जाने योग्य हो जाता है, तो वह स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जाकर के दिव्य सुखों को भोगता है। दिव्य आनंद, बढ़िया सोफा, चकाचक भोजन, जो सुख चाहिए सब मिलता है। और वही सुख पुण्य है। वही पुण्य धीरे धीरे जब समाप्त हो जाता है, स्वर्ग से फिर धरती पर पटक उठता है वही व्यक्ति। लेकिन जो भगवत भक्त है, जो भागवत जी का आश्रय ले लेता है, वह भक्त कभी भी वापस नहीं आता। एक बार जो भगवत चरण में पहुंच गया सो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। वैकुंठ लोक में भगवान जिसको ले जाते हैं उसको अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। चार हाथों वाला उसको भी बना देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म उसको भी पहना देते हैं, पीताम्बर उड़ा देते हैं। ऐसी भगवान की महिमा, भागवत जी की महिमा। किंतु माघ स्नान करने वाले से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं। आप कोई कितना भी बढ़िया व्रत करते हो, यदि आप माघ का स्नान कर लेते हैं तो उससे बड़ा कोई भी व्रत नहीं है, उपवास नहीं, और इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं। यही परम हितकारक है और तत्काल पापों का नाश करने वाला भी यही है। हम जैसे ही हमारे शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा निरंतर पाप होते ही रहते हैं, होते हैं कि नहीं? किसी के बारे में हम गलत विचार करते हैं तो मन से पाप हो ही जाता है। और हम कितना भी प्रयास करें कि किसी जीव की हत्या ना हो, या हमारे शरीर के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, या हमारी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को अपशब्द न निकले, लेकिन न चाहते हुए भी हो ही जाता है। चलते हुए पैरों के नीचे चींटियां या आदि अनेक जीव जंतु आ जाते हैं, पाप हो जाते हैं। भोजन पकाते समय, बैठते समय, उठते समय,
उन सभी पापों का प्रायश्चित कैसे हो? हमारे वेदों में, शास्त्रों में त्रिकाल संध्या की विधि बताई गई। जो द्विज हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन सभी के लिए संध्या, त्रिकाल संध्या की व्यवस्था की गई है। जो गुरु परंपरा से उसको करते हैं, उनके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हमारे श्याम जी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, लेकिन मानसिक करते हैं, कोई देख नहीं सकता कब कर रहे हैं। और तो और माघ में जब गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, कमर तक जल में बैठ खड़े होकर विधि पूर्वक संध्या करते हैं। क्यों श्याम जी? संध्या का फल यही है कि वह हमारे सभी पापों को नष्ट करके हमारी बुद्धि को निर्मल करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र कहते जिसकी बुद्धि निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट, छल, द्वेष ये नहीं पसंद। तो निर्मल बुद्धि कैसी होगी? गायत्री मंत्र का जो जप किया जाता है उसका अर्थ ही यही होता है कि मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे। और बहुत बढ़िया बात हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित पूर्वामनाय ऋग्वेदीय पूर्वामनाय पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बताते हैं। इसको यदि आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई दी है, वह गायत्री मंत्र का ही फल प्रदान करने वाला है। जो गायत्री मंत्र को जपने में अनधिकृत है उनके लिए यह चौपाई बताए हैं पूज्य गुरुदेव। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाहो, ताके जुग पद कमल मनाहो। जासु कृपा निर्मल मत पावो, जासु कृपा निर्मल मत पावो। कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? भगवती किशोरी श्री सीता जी माता की सब विशेषताएं। क्या विशेषताएं बता रहे हैं? कि जो जनक सुता है, जनक जी की पुत्री है, और जग जननी संसार की माता और जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के जो करुणा निधान है, भगवान राम के, रामभद्र के, भगवान रामभद्र का एक नाम करुणा निधान वे। निधान माने होता है भंडार या सागर कह सकते हैं। जो करुणा के सागर हैं, परम भक्त वत्सल हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जो उनके शत्रु रावण है, उसका भाई भी जब उनके शरण में आ जाता है तो उसको भी तुरंत स्वीकार करते हैं और लंकेश कह करके संबोधित करते हैं। एक कथा स्मरण में आ रही है, जब विभीषण आ रहे थे भगवान के पास तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु यह आपके शत्रु का भाई है, कहीं यह घात न कर दे। और आप तो इसे लंकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने युद्ध भी नहीं जीता है, कहीं रावण, तब क्या होगा?
अगर मान लीजिए आप युद्ध जीत भी जाते हैं, अगर मान लीजिए रावण आपसे युद्ध जीत गया, तब क्या होगा? ठीक है, वो अलग बात है। आप युद्ध करने को तैयार हुए, तब तक रावण आपके शरण में आ गया और वो भी, उसको भी आपने स्वीकार कर लिया, तब क्या करेंगे? इनको तो लंकेश बना दिए, उसको कहाँ ले जाएंगे? कहते हैं इनको लंकेश कहाँ हूं तो इनको लंकेश बनाऊंगा। अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे अवधेश बना। भगवान की ऐसे हमारे करुणा निधान भगवान श्री राम है। तो करुणा निधान ऐसा अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो भगवान राम के करुणा निधान की अतिशय प्रिय। भगवान के 3 लोग प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, अत्यंत अतिशय प्रिय हैं, नहीं प्रिय हैं, अति प्रिय हैं और अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय कौन है? भगवती जानकी जी। और प्रिय कौन है? जो हमारे परिकर आए थे भगवान राम जी के साथ, वानर भालू उनकी सेना, वह प्रिय है। अति प्रिय कौन है? हमारे जो चारों भ्राता हैं, हमारे श्याम जी जैसे भ्राता है, शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत जैसे भ्राता है, वो अति प्रिय। और अतिशय प्रिय भगवती जानकी जी हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाओ। जो इन सभी विशेषताओं से अलंकृत हैं, उनके जुगपद, जुग माने दोनों, युगल, युगल कमल, युगल चरणवत कमलों, कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो, हमारी बुद्धि सत्य की ओर प्रेरित हो। और सत्य कौन है? वही सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान कृष्ण जब देवकी जी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो देवता ब्रह्मादि, शिव जी आदि देवता गर्भगत भगवान की स्तुति करते हुए यह श्लोक कहते हैं कि मैं उस सत्य की वंदना करता हूँ जो त्रिकालावादित सत्य है, जो तीनों कालों में वही रहता है। तो और ये जो भागवत जी हैं, इसमें एक इसके जो मंगलाचरण होते हैं, इसके मंगलाचरण में ही एक श्लोक आता है, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य की, उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। और परम सत्य कौन है? वो भागवत जी के बीच में बताते हैं, सत्य प्रथम। तो इस प्रकार भगवान ही त्रिकालावादित सत्य हैं, उनसे बड़ा कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी दिलीप जी को बता रहे थे माघ की महिमा, तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल हो, उषा काल किसे कहते हैं? जब भगवान सूर्य नारायण अपनी लालिमा से इस भुवन को आप्लावित कर रहे हों और थोड़े थोड़े तारे टिमटिमा रहे हों, थोड़ी सी रात हो, वही उषा काल होता है। उस समय में जो कोई गांव से बाहर नदी या पोखरों में नित्य स्नान करता है माघ महीने में, वह अपने पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। वो बता रहे हैं कि एक बार एक विद्याधर थे, वो महर्षि भृगु से आकर के प्रश्न पूछे थे, तो उनके उत्तर में महर्षि भृगु ने जो कथा सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूं। अब यहाँ से चौथे श्रोता बन रहे हैं।
वक्ता और श्रोता। महर्षि भृगु वक्ता हैं और विद्याधर श्रोता। तब दिलीप जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश किया था, थोड़ा बताने की कृपा करें। प्राय यही होता है कि जब किसी भी शिष्य को या श्रोता को जो रसिक होते हैं, जब अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, तभी गुरुदेव उसके उत्तर में, उसके समाधान में कथाओं को श्रवण कराते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। कितने वर्षों तक माता जी? कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई इस धरती पर। इससे सारी प्रजा उद्विग्न हो गई, चिंतातुर हो गई। सोचिए, एक वर्ष में अगर वर्षा नहीं होती है तो सारा फसल नष्ट हो जाता है, व्यक्ति भूखों मरने की कगार पे आ जाता है। वो ऐसा समय था कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं, सारी फसल नष्ट, यहाँ तक कि बीज भी नहीं बचा कि हम उनको बो करके उगा सकें। और जब अन्न नहीं हो तो लोग खाएं क्या? खाएंगे नहीं, जिएंगे क्या? यज्ञ आदि कहाँ से करेंगे? अन्न से ही तो यज्ञ आदि होने हैं। उस समय अन्न से ही व्यापार भी होगा। जब आय नहीं रहेगा तो यज्ञ भी नहीं होगा। धनात् धर्म, धन से ही धर्म होना है। जब धन ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से होगा? तो इस प्रकार जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो सब स्वाहा सुधा वशत्कार वेदाध्ययन सब समाप्त हो गया। प्रजा का भी अभाव हो गया। सभी प्रजा इस भूमंडल पर फल फूल मूल अन्न जल सबकी कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। महर्षि भृगु हैं, वो नर्मदा नदी के तट पर रहते हैं और उस आश्रम में शिष्यों सहित एक बार निकलकर वे हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश पर्वत के पश्चिम में मणि पर्वत नाम का एक पर्वत है, जो कि सोने और रत्नों का ही बना, पूरा सोना और रत्न जड़ा हुआ है महाराज। सोचिए, 12 वर्ष तक अन्न का दर्शन न हुआ हो और वहां पर पहुंचकर सोने का रत्नों का पर्वत मिल जाए, क्या पूछना, आनंद ही आनंद है। उस समय रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित ब्रह्मर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु वहां अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे, एक समय एक विद्याधर, जैसे भगवान ने अनेक प्रकार की जातियां योनियां बनाई हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, नभचर है, वनचर है, देवता है, गंधर्व है, किन्नर है, नाग है, उसी प्रकार एक विद्याधर का भी रचना भगवान ने एक जाति विद्याधर भी बनाई है। उनका कार्य ही होता है कि अपने विद्या के माध्यम से वे देवताओं का स्तुति गान करें। तो विद्याधर अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, वो अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास गए, भृगु जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो गए। अब दुखी क्यों हो गए उसकी बात आगे बताते हैं, क्योंकि प्रायः जब संतों के पास कोई जाता है, कब जाता है? जब वो दुखी हो जाता है। संतों के पास कोई कब जाता है? जब वो अपने शारीरिक या सांसारिक भौतिक कष्टों से दुखी हो जाता है, तो वह किसी संत ब्राह्मण की शरण में जाता है। बोल ब्राह्मण भगवान की। तो इस प्रकार जब विद्याधर दुख से पीड़ित होकर के भृगु जी की शरण में गया और
अपनी मधुर वाणी से पूछ रहा है। क्षमा करिएगा, भृगु जी पूछ रहे हैं अपनी मधुर वाणी से कि हे विद्याधर, बताओ, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम्हारा मुख तो मलिन दिख रहा है, लेकिन तुम प्रसन्नता के साथ बताओ कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों? मैं तुम्हारे दुख का निवारण करने का प्रयास करूंगा। विद्याधर ने कहा, फिर श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए थे, तब जाकर के मुझे ये विद्याधर का शरीर मिला और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। वहां देवता का शरीर प्राप्त हुआ, दिव्य नारी का सुख, दिव्य भोग संपदाओं का सुख अनुभव प्राप्त करके मैं दुखी हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा मुंह बाघ सा हो गया। सोचिए, इतने सारे सुखों के बाद उसका मुंह बाघ सा हो गया। और यहाँ अगर चेहरे पर थोड़ा सा दाना निकल आ जाता है तो भी व्यक्ति चिंतातुर हो जाता है कि अगर थोड़े से दाग हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए पता नहीं कितने मेडिकलों तक जांच पड़ताल करवा डालता है। उसका बेचारे का पूरा मुंह ही बाघ बन गया। और उसकी पत्नी इतनी सुंदरी रूपवती, वही अपना दुख भृगु जी को बता रहा है, हे भगवान, मेरे इस दुख को दूर करिए। मैं यही सोच सोच कर दुखी हूँ कि मुझे पता नहीं मैंने क्या कर्म किया था जो मुझे ऐसा मुख मिल गया। और एक दुख मुझे यह भी होता है, यह जो मेरी पत्नी है, कल्याणमयी पत्नी ने इस नाम से संबोधित किया कि मेरी पत्नी कैसी है? कल्याणमयी, कल्याण करने वाली। क्योंकि यदि पति में थोड़ा सा भी कमी हो जाता है तो पत्नियां प्रायः उनसे रुष्ट हो जाती हैं, झगड़ा कर लेती हैं। लेकिन यह कल्याण कर रही है, मेरे साथ व्याघ्र जैसे मुंह के साथ वाले पुरुष के साथ भी निरंतर चल रही है। और बड़ी मधुर भाषिणी है, बहुत प्रिय वदना है और सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं। अपने पत्नी की व्याख्या, उसकी सुंदरता की, उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए विद्याधर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख वाला पुरुष। हे ब्रह्मन, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। अब देखिए, पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं वह इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। कृतम कर्म शुभाशुभ अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृता कर्म शुभाशुभ। आप आज जो पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, उन दोनों का फल आपको मिलना ही मिलना है। आप इस जन्म में पाइए या अगले जन्म में पाइए। देखिए, विद्याधर की कथा बता रही है कि उसने पूर्व जन्म में जो पाप किया था वो पाप भी लेस मात्र पाप था। उसने जो पाप किया था उसका फल उसको देवलोक में भी मिला। आप किसी भी योनि में रहे, उसका फल तो भोगना ही भोगना। तो बता रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी के दिन उपवास विधि पूर्वक किया था, लेकिन द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, जिसके कारण तुम्हारा मुंह बाघ के समान हो गया। सोचिए, माघ महीने में एकादशी आपने विधि विधान से किया, विद्याधर ने विधि विधान से किया, लेकिन द्वादशी के दिन एक गलती मात्र, शरीर में तेल लगा लिया था तो उसे बाघ का मुंह मिला था। इस प्रकार शास्त्रों में जो विधि निषेध बताए गए हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित ही हमें परम गति की प्राप्ति होनी ही होनी। यदि हम
मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र की बातें नहीं मानते हैं, तो वही गति होगी जो विद्याधर की हुई। हम स्वर्ग लोक में होते हुए भी किसी भी जानवर का रूप पा सकते हैं। तो अब कह रहे हैं कि पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इला नंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। अब एक राजा है पुरुरवा, चक्रवर्ती सम्राट थे, रघुवंश में हुए थे। तो वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर के प्रसन्नता पूर्वक उस आसन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान का ध्यान कर रहे हैं। किस प्रकार? भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका हुआ है, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण वायु को अंदर ही अंदर रोक लिया। ऐसा ध्यान किया। हम लोग जब संध्या करते हैं तो उसमें प्राणायाम आता है, एक विधि है प्राणायाम की। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वासों पर नियंत्रण करते हैं, और वही प्राणायाम ध्रुव जी ने जब लगाया था पूरे सृष्टि की प्राणवायु रुक गई थी और भगवान को स्वयं आना पड़ा था। किस लिए? ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। जब देवताओं ने भगवान से कहा कि हम सभी संकट में हैं, हमें संकट से उबारिए, भगवान ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई है। ब्रह्मा जी ने बताया कि आपका एक परम भक्त है जो 6 महीने से आपको प्राप्त करने के लिए घोर वन में तपस्या कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आप तुरंत जाइए और उसको दर्शन दीजिए ताकि वह अपने प्राणवायु को खोले और पूरे सृष्टि में प्राणवायु का संचार हो। कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर किस लिए जाऊंगा? उसका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे परम भक्त वत्सल हमारे भगवान ठाकुर जी हैं जो भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं, भक्तों का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही प्राणवायु जब पूर्वा ने रोका तो भगवान स्वयं प्रकट हुए उसके सामने और उसके 7 जन्मों की आराधना का, तपस्या का, उपासना का ध्यान किया उन्होंने और स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अभी शीघ्र ही द्वादशी गई है। सूर्य मकर राशि पर स्थित हुए, 14-15 तारीख को हुए हैं ना। मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान मकर राशि में हुए। यही माघ महीना उस समय भी चल रहा था।
भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। जैसे भगवान ने ध्रुव जी को अपना शंख उसके कपोल पर स्पर्श कराए थे तो उसको सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया था। यहाँ भगवान अपने शंख के जल से पुरुरवा के ऊपर जल छिड़कते हैं, उनका जो पूर्व शरीर था वह स्वस्थ हो गया, एकदम रमणीय हो गया। इतना सुंदर कि महाराज स्वर्ग रूप की एक अप्सरा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, नाम है उर्वशी। उर्वशी जैसी अप्सरा परम सुंदरी देवलोक की नायिका है, आज की भाषा में हीरोइनी कह सकते हैं। वह हीरोइनी भी, वो नायिका भी पुरुरवा को देख करके उन पर आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो गए और अपने नगर में लौट आए। भृगु जी विद्याधर से कहते हैं, विद्याधर कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो। उन्होंने पुरुरवा की कथा इसलिए सुनाई कि उन्होंने भी पूर्व जन्म में वही पाप किया था जिसका फल उन्हें कुरूप शरीर प्राप्त हुआ था। तुमने भी वही पाप किया है तेल लगा करके, उसी का फल है कि तुमने भी व्याघ्र का रूप पाया है। यह तुम जानते हो, इसलिए तुम खिन्न मत हो। वह प्राचीन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। मणिकूट पर्वत पर रह रहे थे भृगुज, वहीं बगल में मणिकूट नदी प्रवाहित हो रही थी। तो कहते हैं भृगु जी विद्याधर जी से कि तुम शीघ्र ही माघ स्नान आने वाला है और तुम माघ स्नान में प्रातः काल उषा काल में इसमें त्रिकाल स्नान करो और तुम्हारा जो पाप है वो सब नष्ट होने वाला है। और इसके नियम बता रहे हैं कि तुम 5 दिन अभी शेष है माघ मास आने में, उसके पूर्व ही तुम भूमि पर सोया करो, वेदी पर सोया करो और भोगों को त्याग दो। जो तुम भोग करते हो, विभिन्न प्रकार के दैवीय सुखों को भोगते हो, उसका त्याग करो और जितेंद्रिय भाव से मन में यही भाव हो कि मैं किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, किसी को कुभाव से कुवाड़ी नहीं कहूंगा, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, इस भाव से। वैसे तो ये बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी अभ्यास योगेन कौन्तेय, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यह सब बड़ा कठिन है। अर्जुन जब कहते हैं भगवान से कृष्ण से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्तृढ़, यह मन तो बड़ा चंचल है प्रभु, इसको हम कैसे नियंत्रण में करें। उसका एक ही मार्ग भगवान बताते हैं कि अभ्यास योगेन कौन्तेय, निरंतर अभ्यास करो। वाणी गलत स्थान, दृष्टि गलत स्थान पे जा रही है तो उसको वहां से नियंत्रित करके रोको। निरंतर अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि दृष्टि केवल अच्छाइयों की ओर ही जाएगी, बुराइयों की ओर जाएगी ही नहीं। ऐसे ही सभी इंद्रियों की बातें हैं। हम जिस इंद्रिय की ओर जैसा ध्यान देंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा और एक दिन हम अपने मन पर विजय पा लेंगे। उसी भाव से कहते हैं भृगु जी की जितेंद्रिय भाव से तुम माघ में स्नान करो और जिस दिन माघ शुक्ल की एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे और फिर द्वादशी के दिन मैं मंत्र से पवित्र करके कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। प्रायः जितने भी सुंदर पुरुष होते हैं उनकी उपमा कामदेव से ही दी जाती है, क्योंकि कामदेव है ही इतने सुंदर कि प्रत्येक जीव उनसे मोहित हो जाता है। भगवान शिव भी मोहित हुए, उनको भस्म कर दिया। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान सब व्रतों से पढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। और अन्य तीर्थों का नाम लेते हुए कहते हैं
पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, गंगा सागर, संगम में, प्रयाग में 10 वर्षों तक पवित्रता, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माघ महीने में केवल 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। माघ महीने के स्नान की महिमा। अगर आप 10 वर्ष तक किसी तीर्थ में रह करके स्नान करते हैं, जप तप होम करते हैं, उसका फल एक तरफ रख दीजिए, और माघ में केवल 3 दिन तक स्नान कर लीजिए, उसका फल एक तरफ रख दीजिए, दोनों बराबर है। और जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी जल मिले, घर से बाहर, पोखरे में, नदी में, जलाशय में, वहां स्नान करें। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जब तक भगवान सूर्य मकर राशि पर रहते हैं, तब तक उनको स्नान करना ही चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम, और जो लोग नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, मतलब इन सभी दुर्गुणों से जो युक्त है, दरिद्रता भी एक बड़ी भारी बुराई है। इसके जीवन में दरिद्रता होती है, उसकी ओर कोई दृष्टि नहीं डालना चाहता। अब यदि वो अपने दरिद्रता को दूर करना चाहता है, तो उसके लिए भी यही उपाय बताते हैं। वो माघ महीने में केवल नियम पूर्वक अरुणोदय काल में, उषा काल में स्नान करे, उसके दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा दृढ़ पूर्वक वर्णन कर रहे हैं भृगु जी विद्याधर जी से। और यदि आप श्रद्धा से करते हैं तो बहुत बढ़िया, यदि आप अश्रद्धा से करते हैं फिर भी आपको फल मिलना ही मिलना है। जैसे आप निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कृष्ण पक्ष में आप देखेंगे चंद्रमा का आकार धीरे धीरे छोटा छोटा होता चला जाएगा, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि की प्रतिपदा लग गई शुक्ल पक्ष या धीरे धीरे देखेंगे। कोहरे की वजह से हो सकता है न दिखे, लेकिन गर्मी के दिनों में जब आप देखेंगे तो चंद्रमा निरंतर शुक्ल पक्ष में बढ़ता ही रहते हैं। उसी प्रकार उसकी पुण्य राशि बढ़ती जाती है और पाप नष्ट होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और निशा में कृष्ण पक्ष में कम होते जाता है। उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सत्य युग में तपस्या को बता रहे हैं कि चारों युगों में क्या क्या किन किन चीजों की महत्व था। बता रहे सत्युग में तपस्या की, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवान का पूजन और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। इस युग में दान ही सबसे बड़ा माना जाता है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया। कृते तपः परम ज्ञानम, त्रेतायाम यजनम तथा द्वापरे च कलौ दानम, माघ सर्व युगेषु च। इन सभी युगों में अलग अलग चीजों का महत्व था, लेकिन चारों युगों में माघ स्नान का महत्व वही है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के वचन सुन करके वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया जहाँ भृगु जी रहते थे, और माघ में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देव मुख होकर के भगवान
प्रभु जी के आशीर्वाद से, महर्षि भृगु के आशीर्वाद से उन्होंने अपने पवित्र जल से उनके ऊपर जब जल छिड़का तो उनका व्याघ्र का मुख हट गया और वह सुंदर देव स्वरूप हो गए। इस प्रकार जब वह अपने लोक को चला गया तो भृगु जी भी अपने आश्रम पर नर्मदा नदी के तट पर चले गए और विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी ने भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर पुनः अपने उसी नर्मदा नदी के तट पर रहने लगे। कुछ दिनों के लिए जब अकाल पड़ा था इस सृष्टि में तो भृगु जी कहाँ गए थे, किसी को ध्यान में है? मणिकूट पर्वत। मणिकूट पर्वत जो कि हिमालय पर्वत से पश्चिम दिशा में है, कैलाश पर्वत से पश्चिम दिशा में है, पूरा स्वर्ण और रत्नों का ही बना हुआ है। उस पर्वत पर जाकर के भृगु जी रहते थे। इस प्रकार वशिष्ठ जी कहते हैं दिलीप जी से कि हे राजन, ब्रह्मर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार आज से हम सभी आने वाले 5 दिवसों तक माघ महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा यही विश्राम करेंगे और कथा विश्राम से पूर्व हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि जब तक भगवान के नामों का स्मरण न किया जाए तब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होने वाली है। मन बुद्धि भगवान के नामों से ही पवित्र होने वाली है। हमारे गुरुदेव एक बात बताए थे, जो मंत्र आपको दिया गया है, जो आपको मंत्र मिला है, प्राय इसमें अधिकतर लोग दीक्षित ही होंगे, कोई न कोई मंत्र लिए ही होंगे, लिए है ना। तो यदि आप शुद्ध अवस्था में हैं तो उस मंत्र का जप माला लेकर करें ही करें, लेकिन यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं, अपवित्र अवस्था में हैं, चल फिर रहे हैं या कहीं कार्य में व्यस्त हैं, तो आप नाम स्मरण करिए। जो आपके इष्ट हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनका एक नाम ले लीजिए। शिव है, शिव जी का नाम ले लीजिए। विष्णु है, विष्णु के तमाम नाम है, 1000 नाम है। विष्णु विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भगवत प्रभुवादि सहस्त्र नाम ही है। तो किसी भी एक नाम का, राम कृष्ण नाम का आश्रय लेकर के केवल उसी नाम का स्मरण करें तो हमारे पाप जो होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्म तेज महाराज माथे पर चमकेगा कि कहना है क्या। इसका साक्षात अनुभव हम ऋषियों, महर्षियों, महात्माओं में देखते हैं। जो बड़े बड़े साधक हैं वो सब यही करते हैं। कहाँ किसी से लगातार जप हो पाता है, पूरे दिन कोई कहाँ से जप कर सकता है, लेकिन नाम तो स्मरण कर ही सकता है। बैठे बिठाए नाम जपे, बड़ा ही लाभ करेगा। तो हम लोग भी नाम संकीर्तन करते हैं। यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं, आर्गन, तबला, हारमोनियम के पीछे से राग आलाप दें, लेकिन फिर भी हमारी वाणी ही मधुर है। हम सभी अपनी मधुर मधुर वाणी और मधुर 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 तालियों की सेवा करते हुए साथ में कीर्तन करते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा,
खूब जाने नटवर कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है चल करके काला, कंसा तो कहता है चल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अच्युत युधिष्ठिर उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोल भक्तवत्सल भगवान की। चलिए, बहुत ही सुंदर आज की कथा यही विश्राम करते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। जो लोग रहेंगे वो श्रवण करेंगे, जो लोग नहीं हैं वो यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष ट्रस्ट ग्रुप चैनल है उस पर श्रवण कर लेंगे। आइए हम सभी आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जलेन शीतले कर्णं शीतले त्वं माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। पत्रपुष्पैर्देवाभिवन्दनं दद्याभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं आरार्तिक्यं ग्रहणम्। आज का कथा यही विश्राम होता है। आप सभी इतने दिनों तक लगभग 6-7 दिन 5 दिन जो भी तीर्थराज प्रयाग में व्यतीत किए, उसमें अत्यंत आनंद की अनुभूति आप सभी को हुई होगी, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। और आशा करते हैं कि पुनः आप सभी तीर्थराज प्रयाग में अगले वर्ष भी पधारेंगे और अपनी सेवा से शुश्रूषा से इस यज्ञ को, इस तीर्थ को और अपने आप को पुण्यशाली बनाएंगे। आप सभी 2 मिनट बैठ करके अपने द्वारा जो भी यहाँ पुण्य तीर्थ क्षेत्र तो है ही, फिर भी जाने में जो पाप हो जाते हैं, उसके लिए भगवान के शरण में बैठकर 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी प्रार्थना, अपने पापों को यहीं छोड़ करके चले जाएं। ऐसी भावना करते हुए 2 मिनट बैठ करके अर्पण करने और पुनः जाएं। आंख बंद।